वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस पर आपको डेली 40 क्वेश्चन जीके का मिलेगा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम किनारा है कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये क्वेश्चन से रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ 13 अप्रैल 1919 अमृतसर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था मूल नाम। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैशाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हम लोग कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का स्थल कहाँ है? तो दिल्ली में है, उसको हम लोग विजय घाट बोलते हैं। महाभारत की रचयिता कौन है? सो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय का देश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन है। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा का डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2 के अनुपात में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से, जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई से थाने चली थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो पहले कलकत्ता में मेट्रो रेल स्टार्ट हुई थी। भारत में रेल का आरंभ सन में हुआ था, 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हम लोग देखें कि 8 मिनट में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किया। और ऐसा अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसे रोज़ क्वेश्चन देखें। 10 मिनट तो वीडियो को भी ऐसे ही देख लेता है, लेकिन आप अगर इसको रेगुलर आप देखिएगा तो आपका जीके को पता भी नहीं चलेगा और ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर ऐसी वीडियो अगर चाहिए आगे, मात्र 8 मिनट में 80 क्वेश्चन रेगुलर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।